हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एफ फ्लोरीन से एफ माइनस बनाना उष्मा छेपी है, जबकि O2 माइनस का O से बनना उष्मा शोषी क्रिया होती है, स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि उष्मा शोषी तथा उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो पहले है उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा छेपी, ठीक है, जो उष्मा को निकाले उष्मा छेपी कहलाता है। जो उष्मा को निकाले वो क्या कहलाता है? उष्मा छेपी क्रिया कहलाता है। ठीक है, और उष्मा शोषी किसको बोलते हैं? उष्मा शोषी उष्मा को जो उष्मा को ग्रहण करे, उष्मा शोषी उष्मा शोषी क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जहां पे एनर्जी निकलेगा वहां हो गया उष्मा छेपी, और जहां पे एनर्जी लगाना पड़ेगा वो हो गया उष्मा शोषी। चलिए बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 7 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो ये अगर मान लो कि फ्लोरीन क्या होगा, अपने में आपस में बंध बना लेगा एफ और एफ, ये स्टेबल है, ये अस्थाई है। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ज़्यादा अस्थाई होगा। तो फ्लोरीन है और इसको बाहर से कहीं एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या होगा, एफ माइनस में हो जाएगा। एफ माइनस जैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। और ये अस्थाई अस्थाई विन्यास कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, किसके? अक्रिय गैस की भांति। अक्रिय गैस की भांति अगर ये कंप्लीट करेगा तो ये क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, तो ऊर्जा जब मुक्त करेगा तो वो उष्मा के फॉर्म में होगा। तो उस उष्मा को ही, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो एनर्जी निकाला, तो इसको बोलते हैं उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा छेपी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। बाह्यता कक्षा में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो पहले क्या करता है ऑक्सीजन, क्या करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एनर्जी लो करेगा, एनर्जी लो करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करता है तो ये किस में बदल जाता है, ये O माइनस में बदल जाता है। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इस मोड में चला गया। अब यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p4, ये इसमें इसमें आ गया। लेकिन अभी भी यह क्या होता है, अस्थाई है। ये अभी भी क्या है, ये अस्थाई है और अक्रिय गैस की भांति ये अस्थायित्व तो नहीं हुआ है। अब क्या है कि इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो ये O माइनस पहले से है। ये O माइनस क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आएगा वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में विकर्षण होगा। ये O माइनस जो होता है ऑक्सीजन को अपने करीब नहीं आने देगा, क्योंकि ये भी विद्युत ऋणात्मक और ये भी विद्युत ऋणात्मक, और दो समान आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऊर्जा लगाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर ऊर्जा लगाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, तो ये O2 माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर 2 बार ऊर्जा लगाना पड़ा। एक बार यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तो ये उष्मा छेपी था, इसमें क्या होता था, ऊर्जा निकलता था, ये क्या है, उष्मा छेपी है। और दूसरा वाला जब इलेक्ट्रॉन को यहां पे डालना होगा तो वो उष्मा शोषी है। ठीक है, ये उष्मा शोषी है। तो ये दोनों का जब वैल्यू जोड़ा गया तो उष्मा शोषी का जो वैल्यू था वो ज्यादा था। मतलब कि यह जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए जितना ऊर्जा डालना था वो बहुत ज्यादा था, जबकि यहां से जो ऊर्जा निकला था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो ऊर्जा निकला था वो बहुत कम ऊर्जा था। ठीक है, तो ओवरऑल जब देखा गया तो ये क्या हो गया, उष्मा शोषी क्रिया कहलाने लगा।
ठीक है। तो फ्लोरीन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये बात हमें समझ में आ गया, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अष्टक कंप्लीट होता है और ऊर्जा निकालता है। ऑक्सीजन भी अपने अष्टक कंप्लीट करने के लिए पहला जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहां पर ऊष्मा ऊर्जा निकालता है, ठीक है। लेकिन जब उसका वो पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है। इसके लिए हम लोग काफी ज्यादा ऊर्जा वहां पे लगाते हैं, जो इसी वजह से O2 माइनस से O2 का बनना जो होता है वो मतलब कि O से O2 माइनस बनना जो होता है ये एक ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।